मध्य प्रदेश से लेकर दुनिया के पहले कोरोना शहीदों को उकेरा मास्क पर। अपने इस अद्भुत मास्क के लिए पेंटर राहुल लोहार ने जीते हैं कई अवार्ड। इस यूनिक मास्क को आज लाया गया है मीडिया के सामने। आर्टिस्ट ने कहा, ये मेरी ओर से कोरोना योद्धाओं को श्रद्धांजलि है। कोरोना की जंग में जहां हमारे देश ने पूरी ताकत से जंग लड़ी है, तो वहीं देश के आम नागरिकों ने भी अपने अपने स्तर पर कोरोना योद्धाओं के मान सम्मान में अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। मध्य प्रदेश जिले के छोटे से गांव के कुचड़ोद के रहने वाले राहुल लोहार ने एक मास्क पर 44 पोर्ट्रेट देश विदेश के उन डॉक्टरों के बनाए हैं जो कोरोना जंग में शहीद हो गए थे। वुहान में सबसे पहले शहीद होने वाले डॉक्टर से लेकर अन्य कई डॉक्टरों के चित्र एक ही मास्क पर बड़ी खूबसूरती से उकेरे गए हैं। नीमच जिले के छोटे से गांव कुचड़ोद के रहने वाले 30 वर्षीय राहुल लोहार बचपन से ही पेंटिंग बनाने के शौकीन हैं। कोरोना काल में मास्क जो लेकर कई लोगों ने अलग अलग डिजाइन के मास्क बनाए, जिनमें अलग अलग प्रिंट, फोटो, संदेश आदि से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। लेकिन कुचड़ोद के राहुल लोहार के मास्क की बात ही कुछ अलग है। राहुल ने लगातार 12 घंटे की मेहनत से इस मास्क को बनाया है, जिसमें इको फ्रेंडली वाटर कलर का इस्तेमाल हुआ है। काफी बारीकी से मिनिएचर पोर्ट्रेट बनाए गए हैं। राहुल लोहार का यह मास्क जब इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचा तो इसकी जमकर तारीफ तो की ही, साथ ही साथ सर्टिफिकेट भी दिए हैं। राहुल लोहार एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और बचपन से ही पेंटिंग बनाने के शौकीन हैं। कोरोना काल में उन्हें भी ये ख्याल आया कि कोरोना योद्धाओं के सम्मान या उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप कुछ करना चाहिए, और राहुल की इस भावना को आकार मिला एक अनूठे मास्क को बनाने की प्लानिंग से। राहुल लोहार ने एक 5x8 इंच का मास्क लिया और लगातार 12 घंटे उस पर काम करके अनूठा मास्क तैयार किया, जिस पर देश विदेश के 44 डॉक्टरों के मिनिएचर पोर्ट्रेट बनाए थे जो कोरोना योद्धाओं के रूप में शहीद हो गए थे। राहुल को इस अनूठे मास्क के लिए कई जगहों पर प्रशंसा के प्रमाण पत्र भी मिले हैं। राहुल ने लॉकडाउन के समय एक ही कोविड पेंटिंग बनाई थी, जिसके लिए उसे लॉकडाउन में कहीं भी कैनवास नहीं मिला, तो उसने अपने ट्रैक्टर के हुड को काट कर उसी पर पेंटिंग बना दी थी। राहुल के पिता देवीलाल का कहना है कि उनके बेटे को बचपन से ही पेंटिंग बनाने का बहुत शौक था। वे समय समय पर राहुल के लिए पेंटिंग की हर चीज लाकर देते हैं। राहुल ने मास्क पर जो 44 पोर्ट्रेट बनाए हैं वो 10-12 घंटे में बनाए हैं, और वे कहते हैं कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है और उसके काम से उन्हें बहुत खुशी मिलती है। देखिए, मैंने एक मास्क बनाया है और ये इसका नाम मैंने यूनिक मास्क दिया है। ये यूनिक मास्क इसलिए है क्योंकि इस मास्क में मैंने 44 कोरोना योद्धाओं के चित्र बनाए हैं। और 44 कोरोना योद्धाओं के चित्र क्यों हैं? क्योंकि मैंने इंटरनेट पे देखा था कि रोज़ कोरोना से लड़ते हुए कई सारे डॉक्टर अपनी जान भी दे रहे हैं, कई सारे डॉक्टर इसमें दिन रात मदद कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, लोगों को जान बचा रहे हैं। तो मैंने उन डॉक्टरों को सम्मान में उन डॉक्टरों के चित्र बनाए। यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं, इसमें मेरे मध्य प्रदेश के कुछ डॉक्टर भी हैं इसमें, और कुछ बाकी जगहों से डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल से हैं। अच्छा, इसमें कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो बाहरी देशों से डॉक्टर हैं, या यहाँ से आप नीचे देखेंगे ये कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो बाहरी देशों से हैं या अन्य देशों से हैं। जिसमें आप देखिएगा ये जो डॉक्टर हैं ये चीन के वुहान शहर के डॉक्टर हैं, जो इनकी मौत कोरोना से पहली मौत हुई थी, जो कोरोना से लड़ते हुए इन्होंने अपनी जान दी थी। उसी प्रकार से ये अपने इंदौर के एक डॉक्टर हैं, ये भी एक इंदौर के डॉक्टर हैं, या इसमें और कई। मैंने इन सब पोर्ट्रेट के साथ, डॉक्टरों के पोर्ट्रेट के साथ भारत माता का भी एक चित्र उकेरा है। भारत माता का चित्र आपको सेंटर में दिखेगा इस मास्क के। आप ध्यान से देखिए कि इस पे भारत माता ने इंजेक्शन से वार किया है कोरोना पे, वो नाश कर रही है कोरोना का। और उन्होंने अपने गले में डॉक्टरों के टूल्स भी लटकाए हुए, खुद ने मास्क बांध करके ये संदेश दिया है कि आप मास्क का इस्तेमाल करिए। उसके बाद उन्होंने अपने एक हाथ में पृथ्वी का भी उठाया है, पृथ्वी को बचाते हुए अपने आंचल में, और एक हाथ में, उनके हाथ में देखिए आप सैनिटाइज़र है। और ध्यान से देखिए आप ये जो पूरा जो शेर है, सिंह है, ये सिंह पूरी क्रोधित मुद्रा में है। तो कहीं ना कहीं पूरे ही इस माँ भारत माता के चित्र को मैंने डॉक्टरों के स्वरूप में उकेरा।
जी, मेरा नाम राहुल कुमार लोहार है। जी, मैंने कोरोना वायरस के टाइम देखा कि कई सारे लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने हुनर से मास्क बना रहे थे, कई अलग अलग डिज़ाइन से बना रहे थे, सभी अपनी तरीके से इस मास्क को बना रहे थे। तो मेरे भी दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना अपन भी अपनी कला के ज़रिए एक ऐसा मास्क बनाए जो अलग से हटकर दिखे। उसी को देखते हुए मैंने एक कॉटन कपड़े को लिया, मात्र 5 बाय 8 इंच का एक कपड़ा लिया, उस पर एक मास्क बनाया और उस मास्क पे मैंने अपनी कला के ज़रिए 44 कोरोना योद्धाओं को सम्मान देने के हिसाब से, या उनको श्रद्धांजलि कह लीजिए, जो दिन रात अपने काम में लगे हुए थे डॉक्टर लोग, उनके टुकड़ों के चित्र मैंने इस पर बनाए। कितना टाइम लगा और कितने डॉक्टर से? जी, इसको कहें तो आप, मैं लगातार इसको 12 घंटे में कम से कम अवधि में मैंने इन 44 कोरोना योद्धाओं के चित्र को मैंने बना लिया है। और इसमें 44 कोरोना योद्धा हैं। इस मास्क के सेंटर में मैंने भारत माता को भी उकेरा है। जैसे कि भारत सरकार ने अभी वैक्सीन को लागू किया है, तो आप मेरे इस चित्र में देखेंगे कि मैंने कहीं ना कहीं डॉक्टरों के रूप में भारत माता को दिखा करके, डॉक्टरों को भारत माता के रूप में दिखा करके उनके हाथ में वैक्सीन को दिया है कि आप मास्क का भी इस्तेमाल करें और वैक्सीन का भी टीका लगवाएं। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप मास्क का इस्तेमाल करिए जब तक इसका पूर्ण रूप से कोई इलाज ना हो, और आप एक सोशल डिस्टेंसिंग बना करके और इस चीज़ का पालन करिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मतलब 8 साल का था जब से पेंटिंग कर रहा है। धीरे धीरे इसका रुझान मेरे को लगा कि हाँ ये ठीक कर रहा है, तो मैं जो भी इसको चाहिए था सामान में ला के देता। और अभी ये जो मास्क बनाया इसने 44 डॉक्टरों का और ये भारत माता का, जो इसमें इसको मतलब काफ़ी टाइम लगा, मतलब 10-12 घंटे इसमें छूट फूट करके मतलब वो टाइम लगाया इसने। और जल्दी से जल्दी ये लॉकडाउन के समय में इसने वो मास्क तैयार किया। और ये जो माता जी का चित्र बना रखा है इसने, ये जब वो कोरोना का लगा तो सामान कुछ मिल नहीं रहा था बाज़ार में, बाज़ार सब बंद थे। तो अपने वो जो ट्रैक्टर होते हैं ना, ट्रैक्टर का हुड पड़ा था तो वो उसके ऊपर इसने ये माता जी की पेंटिंग बनाई। और ये कुछ ना कुछ मतलब पेंटिंग संबंधित कुछ ना कुछ करता ही रहता है।